हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग। मेरा नाम सत्यम कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस पार्ट 03 और इसमें हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके दो लेक्चर और हैं रेजिस्टेंस के पार्ट 1 और पार्ट 2 जिसमें रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी की बातें की गई है और उससे रिलेटेड जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं सबको क्लियर कराया गया है। आप चाहो तो लेक्चर 1 2 3 4 5 देख लो, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा और ये लेक्चर नंबर 6 है। सो स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ। और रेजिस्टेंस इन सीरीज इसको बोलते हैं आरएस। आरएस पैसा वाला नहीं, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ और अपना नोट्स खुद करो। और जो लोग नोट्स खुद से नहीं बनाना चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पे किडजी फिजिक्स का व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं अपना नाम, सब्जेक्ट और क्लास। इसके साथ आप इस चैप्टर का नाम या कोई भी पार्टिकुलर चैप्टर का नाम दे सकते हैं। उसका नोट्स के साथ साथ क्वेश्चन प्रोवाइड हो जाएगा, केवल मैथ और साइंस। तो अगर वहां पे भी नीचे में भी लेक्चर है, लेक्चर 1 2 3 4 5, इसके पिछले 5 लेक्चर बन चुके हैं, वहां से आपको पांचों लेक्चर मिल जाएंगे। तो सीक्वेंस में पढ़ोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो बहुत सारी डिफिकल्टीज प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस पार्ट 03 जिसमें पढ़ना है सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके बाद आएगा रेजिस्टेंस पार्ट 04 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, आरपी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने बताया था चौथे लेक्चर में कि रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है और इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, बॉल, फैन, आपका टीवी, फ्रीज, कुछ भी हो सकता है, गीजर, हीटर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। इसका सिंबल ये है। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट ओम होता है। तो स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं आर एस। ये क्या होता है, एक फिगर बना देते हैं। ये रहा आपका R1, ये रहा आपका R2 और ये रहा आपका R3। मान लेते हैं ये है मेरा R4। ठीक है, ये मान लेते हैं फैन है, ये बल्ब है, ये टीवी है और ये हीटर है। मान लो, अभी थोड़ी देर के लिए मान लो। ठीक है, तो मैंने एक ही वायर में फैन को, बल्ब को, टीवी को और हीटर को जोड़ दिया, एक ही वायर में। तो कहेंगे ये जो मेरा सर्किट है सीरीज में है। किसमें है? सीरीज में। एक्चुअली होता नहीं है, घर वाले जितने होते हैं पैरेलल में होते हैं। ठीक है, घर आपसे पूछा जा सकता है कि घर वाले जो वायर बिछाए जाते हैं सीरीज में होता है कि पैरेलल में होता है, तो एक्चुअली पैरेलल में होता है। ऐसा होता, ये फैन है, बल्ब है, टीवी है और हीटर है, ऐसा होता कि इसका एक स्विच होता और ऐसे स्विच को ऑन करते टीवी स्टार्ट, फैन स्टार्ट, बल्ब स्टार्ट, हीटर स्टार्ट, सब कुछ स्टार्ट होता। लेकिन क्या जितनी बल्ब को मिलनी चाहिए करंट, उससे ज्यादा तो हीटर लेके बैठेगा, टीवी लेके बैठेगा और बीच में ये बल्ब क्या कर जाएगा, ब्रस्ट कर जाएगा, ब्रेक एंड डाउन हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। तो ब्लास्ट करने का मतलब ब्रेक हो जाएगा, तो करंट यहां से वापस जाएगा नहीं, यानी कि सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सीरीज सर्किट, इसको बोलते हैं सीरीज सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे फैन, बल्ब ये सब मत लगाओ, छोटे छोटे बल्ब लगाओ जो हम लोग दिवाली में लगाते हैं। एक ही वायर में ये बल्ब, इसके बाद नेक्स्ट बल्ब, उसके बाद नेक्स्ट बल्ब, ऐसे करके हम बल्ब लगा देते हैं छोटे छोटे वाले। तो वही सब है, तो उसको बोलेंगे कि किसमें है, सीरीज में है। ठीक है, अरे भैया जो दिवाली में लाल, पियर, हरियर, ब्लू जलता है ना, वही सब बल्ब है। ये हीटर होता तो ब्लास्ट कर जाएगा, क्योंकि हीटर को चाहिए ज्यादा करंट, बल्ब को चाहिए कम।
और ये कह रहा है कि उधर से करंट ज्यादा लाओ, इसको चाहिए कम, ब्लास्ट कर जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, ना ये जलेगा ना ये चलेगा। समझ में आया? तो हम छोटे छोटे बॉल लगा देते हैं, ये तो एक्सपेरिमेंट हम लोग खुद किए हैं, बचपन में किए हैं, छोटे छोटे बॉल लगा देते हैं, आप लोग भी किए होंगे, ऐसा नहीं है। दिवाली के दिन जो लत्तर होते हैं ना, जो दिवाली वाली लाइटनिंग जो होती है, हाँ, तो जो बल्ब होते हैं छोटे छोटे, एक्चुअली सीरीज में होते हैं, उसमें एक, अच्छा देखते हो जो हम लोग जो लाइटनिंग वाले बल्ब को लटकाते हैं छत से, उसमें से एक जलता है तो दूसरा नहीं जलता, फिर तीसरा जलता है तो चौथा नहीं जलता, ऐसा होता है ना, इसके बाद फिर पांचवा नहीं जलता, छठा जलता है, तो एक एक सीक्वेंस करके जलने लगता है। तो उस वो जो सर्किट होती है लत्तर वाली, वो सीरीज में होती है। किस में होती है? सीरीज में होती है, उसमें बहुत सारे वायर होते हैं, ठीक है। तो देखना, अगर पहला बल्ब खराब हो गया, डैमेज हो गया, तो दूसरा जलेगा, तीसरा नहीं जले, अच्छा पहला दूसरा बर्बाद हो गया तो सब बर्बाद हो जाएंगे, जलेगा ही नहीं कोई, क्योंकि सर्किट एक को ब्लास्ट करने से सर्किट ओपन हो जाती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज का एक कुछ फायदा नहीं है, बस यही फायदा है कि एक एक ही वायर से सब कुछ चलेगा, ठीक है, एक ही वायर से सब कुछ चलेगा, लेकिन ये घर में यूज नहीं होती। जो घर वाले जो सर्किट होते हैं, घर वाले जो वायरिंग कराते हैं, हम लोग पैरेलल में कराते हैं, फैन का अलग, टीवी का अलग, एसी का अलग, ठीक है। तो देखिए, तो मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये R4 है। आप चाहो तो बहुत सारे लगा सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो बहुत सारे लगा सकते हो रजिस्टर, ठीक है। तो जो करंट यहां से जाएगा आई, वही करंट इसमें भी होगा, वही करंट इसमें भी होगा, और वही करंट इसमें भी होगा। यानी कि एक चीज नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो एक चीज, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है, करंट फ्लो इन remains same, in remains same in circuit, ठीक है। मतलब सर्किट में पूरी जगह जो करंट होती है सेम होती है, जो करंट यहां जाएगा वही करंट जितना एम्पियर का वही सब जगह रहेगा, लेकिन सबकी अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगी, सब अलग अलग खाएगा, सब क्या करेगा? अलग अलग खाएगा। मतलब इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो होगी V1, इसकी होगी V2, इसकी होगी V3। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस के लिए लेक्चर नंबर 3 जाके पढ़ो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि लेक्चर 1 2 3 4 5 6 ऐसा सिमिलर में देखोगे, सीक्वेंस में देखोगे तो सब कुछ क्लियर होते जाएगा। मतलब ये जैसे मान लो मैं वहां पे टीवी लगाया था, यहाँ पे मान लो फ्रीज है, बल्ब है, ऐसे है, तो करंट तो सेम जाएगी, लेकिन खाने की कैपेसिटी सबका अलग अलग है। हीटर ज्यादा करंट लेके बैठेगा, पोटेंशियल डिफरेंस उसकी क्या है? ज्यादा है, दिखाई नहीं देता है कि जो आप लोग कभी कुछ सामान खरीदने जाते हो, हीटर या जो भी है, टीवी भी, उस पे दिया रहता है ये इतने वोल्ट का है, ये इतने वोल्ट का है, ये इतने वोल्ट का है, लेकिन सीरीज में जब हम करंट को फॉलो कराएंगे, करंट तो सेम रहेगा सब में, लेकिन सबकी अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगी। बल्ब की 9 वाट की होती है, 9 वाट की होती है, उसका वोल्टेज अप्रॉक्स 2-3 वोल्ट का होता है। अब ये जो चार्जर लगाते हैं उसकी अलग अलग वोल्टेज होती है, सबकी वोल्ट लिखा रहता है ना, ये इतने वोल्ट का है, ये इतने वोल्ट का है, सब में करंट लिखा होता है क्या? कितने करंट का है, इतना करंट एब्जॉर्ब करेगा, ये लिखा होता है, ठीक है। मैंने तो करंट दे दिया, तो करंट तो सीरीज सर्किट में तो सेम रहेगी, जाएगी वही करंट, लेकिन सब लोग तो अपना अपना पोटेंशियल डिफरेंस खाएगा, तो ये तो अलग खाएगा, तो मान लेते हैं ये V3 खाएगा, ये V2, ठीक है, सबकी अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है, सब अलग अलग खाना खाएगा। कहने का मतलब है कि शादी है, लंगर है, ठीक है, लंगर है, और वहां से खाना आ रहा है,
और खाना जो है ना किस पे है, मान लो एक चैन वाले सिस्टम पे रखा हुआ है ऐसे, और जिसको जो मन करे अपना ले लो। तो सब लोग अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस के हैं, सब लोग अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस के हैं, कुछ कम खाते हैं, कुछ ज्यादा खाते हैं, ना नुकुर करते हैं ना ना ना, ना लेकिन खाते हैं, ठीक है। तो सबकी अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन करंट तो सेम जा रहा है ना, वही करंट है, सब लोग अलग अलग खा रहे हैं। मान लो ऐसा भी हो सकता है कि आगे जो दो चार लोग बैठे हैं, पहला जन जो है थोड़ा सा कम खाने वाला है और दूसरा जन बहुत ज्यादा खाने वाला है, जितना खाना आया वही चट कर गया, पीछे कहाँ आया, पीछे कहाँ आया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सबकी अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगी, लेकिन करंट सब में क्या है, सेम है। तो लिख लो नेक्स्ट पॉइंट इसका, बट डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस मतलब पीडी, ठीक है। सबकी अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगी। 2 पॉइंट्स नोट कर लो। आपसे पूछा जा सकता है कि रेजिस्टेंस इन सीरीज में 2 प्रॉपर्टीज बता दो। तो पहला, रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट में करंट सेम जाता है, लेकिन सबकी पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होती है, सबकी पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होती है। तो हमने ये 2 पॉइंट्स नोट कर लिए। और जो इसकी फॉर्मूला होती है रेजिस्टेंस इन सीरीज का, लिख लो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको नोट कर लो कॉपी में। रेजिस्टेंस इन सीरीज निकालने का फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस इन सीरीज निकालने का ये फॉर्मूला है। चलो 1 2 3 रब करते हैं, क्वेश्चन देते हैं इसी पे, ठीक है। याद रखोगे ये सब, कहीं लिख देते हैं। करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, याद रख लो। रेजिस्टेंस इन सीरीज में, रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन में, रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है सेम फ्लो करता है, जो करंट यहाँ वही करंट यहाँ वही करंट यहाँ, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबकी अलग अलग होती है, पोटेंशियल डिफरेंस सबकी अलग अलग होती है। कहीं लिख देते हैं क्या, इसकी फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। बहुत सारे रजिस्टर है तो जोड़ दो उधर, ठीक है। यही रेजिस्टेंस इन सीरीज का है फॉर्मूला, लिख लो, उधर लिख दिए। याद रखोगे करंट सेम फ्लो करेगा, सब में करंट सेम होगा और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 2 पॉइंट रेजिस्टेंस इन सीरीज समझने का। सीरीज में करंट सेम फ्लो होगा बट पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद इसका ड्राइवेशन। आपको क्वेश्चन दे दिया ऐसे कि ये 2 ओम का है, ये मान लेते हैं 3 ओम का है, ये मान लेते हैं 1 ओम का है और ये मान लेते हैं 2 ओम का है रजिस्टर। आपसे कहा कि रेजिस्टेंस इन सीरीज निकालिए, तो आप क्या करोगे, आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस कितने हैं 1 2 3 4 R4, R1 की जगह 2 ओम, R2 की जगह 3 ओम, R3 की जगह 1 ओम और R4 की जगह 2 ओम। सबको जोड़ दो, 3 2 5 1 6 6 2 8 8 ओम, यानी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 8 ओम। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नोट कर लो फटाफट, फटाफट नोट कर लो। एक और क्वेश्चन देते हैं, 1 2 3 4 नोट करो, वीडियो पुश करके नोट कर सकते हो। यहां मान लेते हैं 3 ओम 5 ओम 6 ओम 4 ओम। अब चलो इसको बनाओ, रेजिस्टेंस इन सीरीज निकालो। तो आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R1 की जगह
3 ओम प्लस 5 ओम, देखो डिस्टर्बेंस हुआ, देखो यहाँ पे 6 ओम और यहाँ पे 4 ओम, ये हो जाएगा 6 4 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 ओम। जोड़ लो, जोड़ने तो आती होगी, 10th में चले गए, ठीक है। हाँ सर बचपन से सीख रहे हैं, अरे बचपन से तो सीख ही रहे जोड़, ठीक है। आर एस इक्वल टू 18 ओम, ऐसा ही क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। चलो रब करते हैं इसको। रेजिस्टेंस इन सीरीज निकाल लोगे ना, आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जो भी, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा हम समझते हैं इधर, इसको थोड़ा सा नोट करते हैं। क्या हम लिख सकते हैं कि ये जो भी नेट है, पोटेंशियल डिफरेंस भी सीरीज में है कि नहीं, देखो V1 V2 V3, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज Vs इक्वल टू लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस डॉट डॉट डॉट। हम कह सकते हैं कि मेरे यहाँ इतने लोग खाने वाले हैं, तो ये खाने वाला बंदा प्लस ये खाने वाला बंदा प्लस ये खाने वाला बंदा प्लस ये खाने वाले बंदे, ठीक है। मैंने बोला कि बनवा के रखो, मेरे घर इतने, मेरे घर नहीं, मेरे घर, मेरे पास इतने लोग हैं खाने वाले, ठीक है। तो उनका सम कर देते हैं, ये खाने वाले प्लस ये खाने वाले प्लस ये, टोटल इतने हैं। Vs इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस डॉट डॉट डॉट, और भी है पीछे बाराती, ठीक है। और हम पढ़े हैं V इक्वल टू होता है IR, ये तो पढ़े हो ना ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। तो Vs इक्वल टू हम लिख सकते हैं IRS, यहां पे क्या होगा V1 का IR1, पूछो क्यों I1 क्यों नहीं, क्योंकि करंट तो सब में सेम है, I है, लेकिन सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है। देखो यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R3 है, और यहाँ पे R4 है। R1 प्लस V2 का क्या लिख सकते हैं IR2 प्लस V3 का IR3 प्लस V4 का IR4 प्लस डॉट 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 लिख सकते हैं, बिल्कुल। सब में देखो करंट सेम है, मैंने बोला ना कि इस सीरीज में क्या है, करंट सेम है, तो करंट को बाहर निकाल लेते हैं, बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट 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 डॉट, यहां से IRS, I से I मर जाएगा, देखो ये आएगा इधर डिवाइड में, मर जाएगा, तो हो जाएगा RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट डॉट डॉट, लिख लो। यही क्या फॉर्मूला था RS निकालने का, रेजिस्टेंस इन सीरीज निकालने का, देख लो RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जो भी है लगा लो, बहुत सारे रजिस्टर हैं, ऐड कर लो, इसीलिए मैंने डॉट डॉट कर दिया है। RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट डॉट डॉट, V इक्वल टू IR ये होता है, नोट कर लोगे। चलो रब कर दे, रब कर दे, नोट कर लो इसको, नोट कर लो फटाफट, नोट करो जल्दी फटाफट, 1 2 3 4 5। देखो मैंने जो अलग है ना इसमें, मैंने बोला था ना करंट सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, जो अलग है उसी को लेंगे। Vs इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट, क्योंकि करंट इधर भी वही है इधर भी वही है, तो क्या पता चला जिधर जितना उधर है उतना ही इधर है, उससे क्या कट जाए, जीरो हो जाए। Vs इक्वल टू हम क्या लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, जो डिफरेंस है उसी को लेंगे ना, जो डिफर कर रहा है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ यहाँ सब चेंज है। Vs इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V के जगह पे IR रखोगे तो I तो सेम है, R1 हो जाएगा, V1 के जगह पे IR1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का रजिस्टर 1 है, यहाँ का रजिस्टर 2 है। चलो इसको रब करते हैं और इसका कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं।
इसका कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे बैटरी है और यहाँ से ये कनेक्टेड है। ये है मान लेते हैं 10 वोल्ट का, ठीक है। तो करंट आई जा रहा है, बैटरी लगा हुआ है प्लस माइनस, तो करंट जा रहा है आई नहीं मालूम है। और ये दे रखा है 2 ओम, ये है तुम्हारा 5 ओम और ये है तुम्हारा 3 ओम, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, सब देख रहे हैं पहले कि किसमें है, सीरीज में है। R1 R2 देखो जो करंट जा रहा है वही करंट फिर यहाँ पे, तो RS निकाल लें, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की वैल्यू 2 ओम, R2 5 ओम, R3 3 ओम। कितना हो जाएगा 5 3 8 8 2 10 10 ओम। रेजिस्टेंस इन सीरीज, टोटल रेजिस्टेंस निकल गया। अब हम यहां से निकालेंगे V इक्वल टू आई आर, पढ़े हो ना V इक्वल टू आई आर। तो हमको करंट मालूम नहीं है, V दिया हुआ है 10 वोल्ट, I नहीं मालूम, अभी R निकला है 10 ओम। 10 लिखो कोई दिक्कत नहीं, यहां से 10/10 कट के 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का करंट क्या होगा, फ्लो होगा 1 एम्पियर का। लिख लो, लिख लो फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो जल्दी फटाफट। ओहो, देखो क्वेश्चन है, और ये रहा स्विच, ये रहा बैटरी और ऐसे कनेक्टेड। ये है 3 ओम, ये है 2 ओम और ये है मान लेते हैं 3 ओम। चल, और ये है तुम्हारा 4 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। तो करंट जाएगा आई, बैटरी लगी है तो करंट जाएगा ही आई, वही करंट यहाँ पे भी, वही करंट यहाँ पे, सीरीज में देखो तो, सीरीज में, सीरीज में जो करंट यहाँ वही करंट यहाँ वही करंट यहाँ, देन ठीक है। तो इसको हम निकालेंगे, कितने लोग समझ रहे हैं, पैरेलल में, पैरेलल में नहीं है बेटा, देखो सीरीज में है, देखो सीरीज में है। तो आर एस इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, 3 ही है ना, छोड़ दो, कितना कितना है 3 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, ये हो जाएगा 3 3 6 2 8 ओम। आर की वैल्यू निकल गई आर एस। अब यहां से आई निकालेंगे तो V इक्वल टू होता है आई आर, पढ़े हैं हम लोग ओम्स लॉ। यहां से V बट्टे R हो जाएगा, R नीचे, V की वैल्यू 4, V की वैल्यू 4 वोल्ट, R की वैल्यू 8 इक्वल टू I, 4 दूना 8 यानी कि 0.5 एम्पियर का करंट। I की वैल्यू 0.5, अरे 1/2 कर लो, 1/2, एक का आधा 0.5, ठीक है। ऐसे में क्वेश्चन देगा।
तो ये रहा रेजिस्टेंस। अभी देखो पार्ट 1 में रेजिस्टेंस इन सीरीज पढ़े, सॉरी पार्ट 3 में रेजिस्टेंस का, पार्ट 3 में रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़े, पार्ट 4 में रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, और इसका जो 5वां लेक्चर है पार्ट 5, उसमें हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, मतलब उसके न्यूमेरिकल करेंगे, इसमें पैरेलल भी आएगा और सीरीज भी आएगा। तो चलो याद कर लो, रेजिस्टेंस इन सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या होता है, या फिर आपके सर पूछ सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो घर में वायरिंग होती है वो कैसी होती है, सीरीज होती है या पैरेलल होती है? क्या सोचते हो? एक ही स्विच में सब कुछ ऑन? ऐसा तो होता नहीं है। फैन का अलग है, टीवी का अलग है, रिमोट वाले जो एसी वाले उनका अलग है, ठीक है, उनका अलग स्विच है। तो हम लोग जो घर की वायरिंग करते हैं पैरेलल में करते हैं। चलो ठीक है, ऑल दी बेस्ट। ये भी बता दोगे, ये भी बता दोगे क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सबको अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, सबकी अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट अलग अलग चाहिए। तो ब्लास्ट करने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में करते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, पढ़ाई करते रहो मस्ती के साथ, ठीक है।